हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। वी आर स्टडीइंग जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ का आज हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन होगा। इस लेक्चर को सुनकर आपको इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जार्गन समझ आ जाएगा, इसकी लैंग्वेज समझ आ जाएगी, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएंगी। इसके बाद आप जब कभी भी इनकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज आप सुनेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सुनने के बाद आपको किसी भी बुक से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह का डिटेल लेक्चर से पहले आपने नहीं सुना या पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट में एक टर्म देखते हैं, डेट इज़ पेट्रियार्की। ठीक है, पेट्रियार्की बाद लोग पेट्रियार्ची भी पढ़ते हैं, बट इट इज़ पेट्रियार्की। ये जो टर्म है आप इसे अक्सर आपने लाइफ में भी सुना होगा। जो स्पेसिफिकली जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हैं या उसको पढ़ना चाहते हैं फॉर CSS PMS और एनी अदर पर्पज़, तो ये टर्म आपको बार बार सुनने को मिलती होगी। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच मैन होल्ड द पावर एंड वुमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ठीक है, जो कि पिदरशाही, जैसे आप बोल लें कि मर्द की हुक्मरानी, मर्द का इख्तियार माशरे पे। ठीक है, जिसमें औरत को बे इख्तियार बना दिया जाए। और जो जैसा कि आपको अपनी सोसाइटी में नज़र आता होगा, मर्द के पास ज़्यादा इख्तियार होता है, औरत के पास कम इख्तियार होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप पेट्रियार्की बोलते हैं। मज़ीद इसमें देखते हैं, पेट्रियार्की इज़ अ सोशल सिस्टम इन विच पोजिशंस ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिविलेज आर प्राइमरीली हेल्ड बाय मैन। ठीक है, डोमिनेंस और जो डोमिनेंट पोजिशंस होती हैं सोसाइटी में वो मर्द के पास होती हैं। ठीक है, घर का सरबराह भी मर्द, माशरे का सरबराह भी मर्द, हुकूमत का सरबराह भी मर्द। तो इस सारे सिस्टम को आप पेट्रियार्की बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मैट्रियार्की। मैट्रियार्की एक सिंपली मैं आपको बता दूं, ये इट इज़ अबाउट द रूल ऑफ वुमेन। ठीक है, जो कि आपको नहीं नजर आएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच वुमेन होल्ड पावर एंड वुमेन आर सॉरी यहाँ पर मैन है। ठीक है, एंड मैन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ठीक है, जिसमें माशरे का इख्तियार औरत के पास हो और मर्द को उससे निकाल दिया जाए। किससे निकाल दिया जाए? इख्तियार से निकाल दिया जाए, बे इख्तियार कर दिया जाए। ठीक है, जो कि आपको कम ही नज़र आता है। Matriarchy is a social system in which women hold the primary power positions in the roles of authority. In a broader sense, it can also extend to moral authority, social privilege and control of property. ठीक है, जैसे ये आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि औरत हुक्म जमा रही है और मर्द सुन रहा है। ठीक है, सेक्स जो टर्मिनोलॉजी है, जो जेंडर स्टडी के स्टूडेंट्स हैं आप इसे फेस करते होंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। इट इज़ अ लेबल, ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, that you are assigned by a doctor at birth based on the genitals you are born with and the chromosomes you have. It goes on your birth certificate. ठीक है, ये 3-4 चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की बात होगी। इसमें डॉक्टर जो आपको असाइन करेगा बर्थ पे, ज़ाहिर बात है आपके जेनिटल्स को देखकर। ठीक है, क्रोमोसोमल मेकअप जो होता है X या Y वाला, ठीक है, वो देखकर। और ये इट इज़ लार्जली अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस वेदर यू आर मेल और फीमेल। ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसके ऊपर सेक्स लिखा होता है। ठीक है, सेक्स लिखा होता है, उस खाने में वो मेल या फीमेल लिख लेता है। ठीक है, तो either of the two main categories, male and female, into which humans and most other living things are divided on the basis of their reproductive function. ठीक है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है। ठीक है, तो it is a division based on your physical appearance. ठीक है, it is totally biological. ठीक है, sex is biological. नेक्स्ट देखते हैं जेंडर। अब जेंडर लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि जेंडर को सेक्स समझ जाते हैं और सेक्स को जेंडर समझ जाते हैं। आज मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, men, girls and boys that are socially constructed. This includes norms, ये socially constructed को कर लूँ underline. This includes norms, behaviors and roles associated with being a woman, man, girl or boy, as well as relationship with each other. ठीक है, a social construct. Gender varies from society to society and can change over time. ठीक है, ये जो जेंडर है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशली आपको क्या रोल्स दिए जाते हैं मुआशरे में। ठीक है, जब आप दाखिला लेते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के फॉर्म पर जेंडर लिखा होता है। ठीक है, वहाँ के फॉर्म पे सेक्स नहीं लिखा होता डॉक्टर की तरह। ठीक है, तो सोसाइटी आपके रोल्स मैयर करती है और सोशली आपको जो एसोसिएशन दी जाए विथ स्पेसिफिक योर आइडेंटिटी, डेट इज़ जेंडर। ठीक है, मैं यहाँ पर टर्म सेक्स या जेंडर नहीं यूज़ किया, बी स्पेसिफिक योर आइडेंटिटी का है। ठीक है, इसमें
दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स, ठीक है। आपके जो तरीक़ाकार हैं, आपकी अदाएँ हैं, आपका बिहेवियर है, आपका रोल है माशरे में, वो भी जेंडर मेजर करता है। जो कि सेक्स था वो आपका रोल नहीं मेजर करता। सेक्स जो है इट इज़ टोटली बायोलॉजिकल, ठीक है। वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेजर करेगा, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को मेजर करेगा, लेकिन आपके माशरे में रोल को नहीं मेजर करेगा, ठीक है। अब आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे मूव ऑन करना है माशरे में, कौन कौन सी जॉब्स अवेल करनी है, ये जेंडर आपको सिखाता है, ठीक है। या जिस माशरे में ख़वातीन पैदा होती हैं तो उनको एक स्पेसिफ़िक उनको एक रोल दिया जाता है और मर्दों को अलग रोल दिया जाता है, जबकि सेक्स की बुनियाद पर ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अब जेंडर रोल्स पे आते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको जेंडर स्टडी में बार बार मिलेगी, इसको ज़रा डिटेल से आपने समझना है। रेंज ऑफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स दैट आर generally considered acceptable, appropriate or desirable for people based on their biological or perceived sex, ठीक है। जब कोई किसी एक स्पेसिफिक सेक्स के साथ पैदा हो जाता है तो जो मुआशरा उनसे कोई जो रोल्स परसीव करता है या जो एक्सपेक्टेशंस रखता है या डिज़ायर करता है वो जेंडर रोल्स होते हैं। कैसे? जेंडर इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, its social and legal status and set of expectations from society above behaviors, characteristics and thoughts. Each culture has standards about the way that people should behave based on their gender. This is also generally male or female, but instead of being about body parts, it's more about how you are expected to act because of your sex, ठीक है, कि आप कैसे बिहेव करेंगे। ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप गौर से देखें। यहाँ पर एक मेल बैठा हुआ है और यहाँ पर एक फ़ीमेल है, ठीक है। अब फीमेल के सामने रखा हुआ है किचन का सामान, ठीक है। फ्राइंग पैन आपको नज़र आएगा और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई कुकिंग के लिए कुछ तैयारी कर रही है। और मेल के सामने रखा हुआ है लैपटॉप, कैलकुलेटर, वॉच एंड दीज थिंग्स, ठीक है। अब ये क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई अपना ऑफिस वर्क वगैरह कर रहा होगा। ये क्या है? ये एक जेंडर रोल है। जेंडर रोल कि औरत घर में रहेगी, वो कुकिंग करेगी, ये मुआशरा उससे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। दिस जेंडर रोल इज़ गिवन टू मेल और फीमेल बाय द सोसाइटी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, ये मेजर करता है ऑन योर सेक्स, ठीक है। जिस स्पेसिफिक सेक्स के साथ आप पैदा होते हैं उसके साथ मेजर होता है आपका जेंडर, और उस जेंडर के साथ आपको जेंडर रोल्स दिए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखते हैं, ये शॉर्ट सा है, सेक्स वर्सेस जेंडर। सेक्स इज़ बायोलॉजिकल, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जेंडर इज़ सोशल और कल्चरल, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें आप डिटेल में आप थोड़ा सा चीज़ों को गौर से देखें। सेक्स वर्सेस जेंडर है, ठीक है। ये एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है। फीमेल को देखते हैं, ये फ्रंट पे एक साइड इनका, इस तरफ इनका सेक्स की एसोसिएशन और इस साइड जेंडर की एसोसिएशन है, ठीक है। यहाँ पर आप फीमेल को देखते हैं, यहाँ पर इसका क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, डबल एक्स और एक्स, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शो किए हुए हैं और हार्मोन्स हैं, ठीक है। दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन सेक्स, ठीक है। जबकि इसकी जेंडर और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल्स को देखते हैं तो दूसरी साइड आपको नजर आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। केयरिंग, जॉब, सर्विस, ठीक है। कि औरत क्या होती है? केयरिंग होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और इस तरह की उसकी आदत होती हैं, ठीक है। ये सोशली और एट्रीब्यूट्स हैं, फ्रेजाइल है और इमोशनल होती है औरत, ठीक है। ये भी मुआशरे ने इसका जेंडर रोल मेजर किया है। इंटाइटलमेंट्स क्या है? इंटीरियर, हेल्थ केयर, टू मैन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, ठीक है। कि ज़्यादातर मुआशरों में औरत जो है मर्द पे डिपेंड करती है, घर पे ही रहती है, ख्याल रखती है, ठीक है। इस साइड वाली चीज़ें जो हैं ये सारी क्या हैं? बेस्ड ऑन जेंडर, और इस साइड क्या है? बेस्ड ऑन सेक्स, ठीक है। अब मर्द को देखते हैं, इसका बेस्ड ऑन सेक्स क्या है? इसकी क्रोमोसोमल मेकअप क्या है? एक्स एंड वाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताए हुए हैं और हार्मोन्स बताए हुए हैं, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन हिज सेक्स और बायोलॉजिकल अपीयरेंस। जबकि आप इसकी जेंडर को देखते हैं तो आपको समझ आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, ठीक है। हथौड़ा बनाया हुआ है कि वह सख्त जान होगा, सख्त काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, दिफा करेगा, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं, रिस्क टेकिंग होता है मर्द, एग्रेसिव होता है, ठीक है। उसके बाद इंटाइटलमेंट्स क्या है? हायर वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। यहाँ पर औरत को क्या बताया हुआ था? फाइनेंशियली डिपेंडेंट, और मर्द को क्या बताया हुआ? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये जो इलस्ट्रेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन योर सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। कल्चर या सोसाइटी ने ही आपको ये जेंडर रोल्स दिए हैं, ठीक है। कि मर्द काम करेगा, सख्त काम करेगा, डिफेंसिव होगा, एग्रेसिव होगा, फाइनेंशियली ऑटोनमस होगा, ठीक है। और औरत जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंट होगी। ये आपको सेक्स नहीं बताता, ये आपका जेंडर आपको बताता है बेस्ड ऑन योर सोशल परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको बार बार नज़र आएंगे डिफरेंट मोमेंट्स में भी और आपके सब्जेक्ट जेंडर स्टडी में भी। सबसे पहले है
फीमेल का, ठीक है। ये फीमेल का ये जहाँ भी ये साइन या सिंबल आपको नज़र आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फीमेल सिंबल, ठीक है। ये गोल दायरा बनाया हुआ है और नीचे क्रॉस है, इसको इसकी एसोसिएशन है शीशे के साथ, ठीक है। एक जैसे कोई मेकअप के लिए कोई शीशा ऐसे इस्तेमाल होता है, समझ जाएं ये फ्रेम बनी हुई है और औरत उसके सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही है, ठीक है। शीशा, ठीक है, दीवार पे लगा हुआ शीशा, इसको आप उसके साथ एसोसिएट करें। और जो मेल है, मेल का इसी तरह एक सर्कल बनाया हुआ है, लेकिन सर्कल के साथ आपको एक एरो नज़र आती है, ठीक है। एरो का साइन क्या होता है? एरो इज़ अबाउट योर डिफेंस, ठीक है। जैसे कि मर्द का काम है दिफा करना, तलवार या तीर ये लगाया हुआ है, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ जाएंगे कि शीशा जहाँ पर आपको नज़र आएगा डेट इज़ अबाउट फीमेल, और डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स आपको नज़र आएंगे डेट इज़ अबाउट मेल, ठीक है, या मैन, ठीक है। और ये जो बाय जेंडर है, ये सिंबल यूज़ होता है थर्ड कैटेगरी के लिए या थर्ड जेंडर के लिए, जिसके साथ आपको शीशा भी लगाया हुआ है और साथ आपको एरो भी नज़र आती है, ठीक हो गया। ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं, सेक्सुअल कैटेगरीज़ हैं, आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी ये चीज़ बहुत ही मिसअंडरस्टूड है और कंफ्यूजिंग है, इसको आपने गौर से समझना है। इफ़ यू फील इनसाइड एंड हाउ you express your gender through clothing, behavior and personal appearance, it's feeling that begins very early in life. अब ये है कि आप बायोलॉजिकली या फिज़िकली आप एक जेंडर में पैदा हो गए हैं, लेकिन आपकी आदतें किसी और जेंडर की तरह। फॉर एग्जांपल, बाज़ बच्चे होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन उनकी आदत फीमेल की तरह होती हैं, ठीक है। उनको बच्चियों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लड़कियों की चीज़ें पसंद आती हैं, या लड़कियों के साथ खेलना वो पसंद करते हैं बचपन से ही। बस लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको लड़कियों में खेलने का कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो लड़कों के साथ ही खेलती हैं, या उनकी आदत ऐसी होती हैं वो क्रिकेट को फोकियत देंगी, या इस तरह की सख्त जान सी होंगी, या सख्त काम करने में उनको पसंद होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि वो एक्चुअली दे आर बोर्न इन सम अदर सेक्स, बट देयर हैबिट्स आर टिल्टिंग देम या कंपेलिंग देम टुवर्ड्स द अदर सेक्स और अदर जेंडर। अब इस बात को आप अपने माशरे में इधर उधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस पे, और ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपने आप को परसीव कर लेते हैं थर्ड जेंडर की तरह, ठीक है। कोई लड़का अगर इस तरह की आदत शो करेगा तो ही वुड बी मिसफिट इन द सोसाइटी, और कोई लड़की अगर ऐसे करेगी तो शी वुड आल्सो बी मिसफिट इन द सोसाइटी, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये एक फीमेल बनाई हुई है और फीमेल को आपने एरो का साइन दिया हुआ है, ठीक है, एरो का साइन दिया हुआ, मतलब ये लड़की है, इसकी आदतें लड़कों वाली, ठीक है। ये लड़का है जो आपकी अपीयरेंस बनाई हुई है और उसे शीशे का साइन दिया हुआ है, मतलब ये लड़का है और इसकी आदतें लड़कों वाली हैं। ये लड़की है और इसकी आदतें लड़कों वाली भी हैं और लड़की वाली भी हैं, जो थर्ड जेंडर है उसकी कैटेगरी ये शो की हुई है कि इसकी दोनों आदतें हो सकती हैं। और ये लड़की है, इसकी आदतें लड़की की ही तरह हैं जैसे नॉर्मली होता है, और ये लड़का, इसकी आदतें लड़के की ही तरह हैं। और ये लड़का है और इसकी आदतें लड़की की तरह हैं, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये लड़की है, इसकी आदतें लड़के की तरह हैं, और यहाँ पर फिर लड़का है, इसकी आदतें लड़की की तरह भी हैं और लड़के की तरह भी, ठीक है। मेनली जो आपको नज़र आएगा ये ये ठीक है, ये आपको मेनली नज़र आ जाएगा, और फिर ये भी आपको नज़र आ जाएगा, जो कि ये 2-3 जो हैं वो रिपीट हुए हुए हैं। ये मतलब आप एक जेंडर या एक सेक्स से आप बिलोंग करते हैं और आपकी आदतें किसी और सेक्स की तरह हैं। इट इज़ जेंडर आइडेंटिटी, कि आप किसी एक सेक्स में बाय बर्थ आप पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी आदतें किसी और जेंडर या सेक्स की तरह है, ठीक है। अब जेंडर सोशलाइजेशन देखते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी सोशलाइज्ड डिफरेंटली. Boys are raised to conform to male gender role and girls are raised to conform to female gender role. ठीक है, अब लड़कों को ऐसे ही ग्रो अप किया जाता है कि आपने सख्त जान होना है, लड़कों के साथ खेलना है, आपने पेट्स रखने हैं, आपने गाड़ी चलानी है, आपने कैलकुलेशंस करनी है, आपने सख्त काम करने हैं, ठीक है। जबकि लड़कियों को बचपन से ही उनके हाथ में डॉल्स दिया जाता है, उनको मेकअप की आइटम्स दिए जाते हैं, उनको फैशन सिखाया जाता है, और लड़कियों के साथ खेलना सिखाया जाता है। अब ये लड़का बनाया हुआ लड़के के साथ आपको पिक्चर में नज़र आएगा, जो जेंडर सोशलाइजेशन में सोशली जो कि आपको रोल्स दिए जाते हैं, ये आपको कैलकुलेटर नज़र आएगा, आपको कंपास नज़र आएगा, आपको ये मैप नज़र आएगा, माइक्रोस्कोप नज़र आएगा, केमिकल्स नज़र आएंगे, इस तरह की चीज़ें कि लड़कों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैलकुलेशन नज़र आएंगी। जबकि लड़की को क्या दिया हुआ, म्यूज़िक, ठीक है, ये हर्ट का मीन इमोशंस है, पिक्चर्स के लिए कैमरा, ठीक है, सीजर्स दिया हुआ है, गिटार दिया हुआ है, ठीक है, पेंटिंग दी हुई, लड़कियों को ये फील्ड्स पसंद होती हैं, ठीक है। ये जेंडर सोशलाइजेशन है। ये लाजमी नहीं है कि लड़की बाय बर्थ ही अगर आप उसको एक आइसोलेशन दे दें और उसे बोलें लड़की या लड़के को कि वो किस तरह अपनी जेंडर आइडेंटिटी या वो सोशलाइज करती है, तो शायद रिज़ल्ट कुछ और हो। लेकिन मुआशरा सिखाते हैं कि लड़की है, इसने डॉल्स के साथ खेलना है, ये लड़का है, इसने गाड़ियों के साथ खेलना है, या फुटबॉल खेलना है, या क्रिकेट खेलना है, ठीक है।
माशरा सिखाता है। शायद अगर इस तरह का तजर्बा किया जाए तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में आप कुछ भी रिजल्ट परसीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन, इट इज़ एक्चुअली जेंडर ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है, जेंडर ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी डिटेल्ड है। इट इन्वॉल्व्स वीविंग और ट्रीटिंग अ पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट डिवाइड ऑफ थॉट्स और फीलिंग। ऑफन objectification is targeted at women and reduces them to objects of sexual pleasure and gratification. This tendency has stirred much debate and reform over the years, mainly on the part of feminists and other civil rights advocates, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है, औरतों को स्टेयर करना, उनको तंग करना, मेनली टू फीमेल्स ही ये होता है कि लड़के तंग करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं या उन्हें यूज़लेस किस्म की आवाज़ें कसना, फिर उनको उनकी इजाज़त के बग़ैर उन्हें घूरना, ईच एंड एवरीथिंग आप अगर उसको इंक्रीज़ करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट में या रेप्स भी अक्सर ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको मिलती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इट इज़ विदाउट हर परमिशन एक्चुअली, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्जेक्टिफिकेशन, जब आप किसी को उसकी इजाज़त की या उसकी मंशा के बग़ैर किसी भी चीज़ के लिए उकसाएं, डेट इज़ ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है। आप उसकी फीलिंग्स और इमोशंस या उसकी मेंटेलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को आप फोकियत दे रहे हैं, दिस इज़ ऑब्जेक्टिफिकेशन। अब वो अगर लड़की है, शी मे हैव अ ग्रेट इंटेलेक्ट, ठीक है, लेकिन आप उसको जस्ट उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर आप उसे जज कर रहे हैं, दिस इज़ ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, ये मेल को भी ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप तो लड़के हो, आपने ये कैसी ड्रेसिंग की हुई है, आप कैसे चलते हो, ये क्या है, या अक्सर माशरे में छेड़ा जाता है, दैट इज़ आल्सो ऑब्जेक्टिफिकेशन। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर में 3 लड़के खड़े हैं, ये लड़की को कुछ आवाज़ कस रहे हैं या कुछ उसे घूर रहे हैं, और ये चेहरे से सैड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये नाखुश दिखाई दे रही है, और इट seems like it is happening without her permission, ठीक है। आगे देखते हैं, what is feminism? Feminism, it is a movement for the advocacy of women rights on the ground of the equality of sexes, ठीक है, जो कि बोथ दी सेक्सेस और जेंडर के लिए अब जब आप राइट्स की जो मूवमेंट्स थी, इसमें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, मैं आपको आगे चलकर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में बताऊंगा, ये चली थी, ठीक है। 19th सेंचुरी जो आपकी 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट था उससे स्टार्ट हुई थी, और इसमें जैसे लिखा वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। औरतों ने अपने हकूक़ मांगे थे, सिंपली आपको बता दूं, सबसे पहले उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स या सफ्रेजिस्ट राइट्स मांगे थे, उसके बाद जॉब राइट्स, इक्वल पे राइट्स हुए थे, उसके बाद अभी मीटू मूवमेंट चल चुकी है, या जेंडर ऑब्जेक्टिफिकेशन वगैरह भी इसमें चीज़ें आ चुकी हैं, उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो ये दीज आर बेसिकली मोमेंट्स फॉर दी वुमेन राइट्स, ठीक है। मी टू एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बुक्स में ज़्यादातर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन ये इट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब। इसकी डिटेल देखते हैं। मी टू इज़ अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट सेक्शुअल अब्यूज़, सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड रेप कल्चर, इन विच पीपल पब्लिसाइज देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ और सेक्शुअल हैरेसमेंट. The phrase Me Too was initially used in the context on social media in 2006 on MySpace by sexual assault survivor and activist Tarana Burki, ठीक है। ये एक ऐसी मोमेंट है जिसमें औरतें जो सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स या हरेसमेंट सर्वाइवर्स जो होती हैं, वो बताती हैं कि वी आर आल्सो दी विक्टिम ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ हरेसमेंट और दिस ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है, कि हम ये चीज़ें झेल चुकी हैं अपने चाइल्डहुड में, अपनी लाइफ में, अपनी पास्ट में या रिसेंटली, ठीक है। तो दिस शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है, कि ये जो असॉल्ट है, ये हैरेसमेंट है, इसको फ़ौरन स्टॉप होना चाहिए। और ये इसके अगेंस्ट जो है कैंपेन्स कर रही हैं, जैसे कि आपको ये प्रोटेस्ट में नज़र आ रहा होगा, मी टू लिखा हुआ है, सर्वाइवर्स मार्च, ये ख़वातीन कुछ प्रोटेस्ट कर रही हैं कि आई एम आल्सो विक्टिम, मी टू, जैसे किसी भी बात को कोई जॉब होता है आगे से बोलते हैं मी टू, तो इसमें ये हैशटैग मी टू हैशटैग इसमें लाजमी है, ठीक है। ये जो हैशटैग है ये लाजमी है कि आई एम आल्सो सर्वाइवर। ये जो मूवमेंट है ये पाकिस्तान में भी पहुंची है, ठीक है। हर साल जो है मार्च में जो वुमेन डे होता है उस पर ये मी टू भी आपको स्लोगन्स नज़र आते हैं, ठीक है, औरत मार्च में, ठीक है। तो इसकी डिटेल में आगे हम देखेंगे लेक्चर्स में कि ये कहाँ पहुंची है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जेंडर स्टडी के, जो कि आप अगर इस लेक्चर को आप डिटेल से अगर आपने सुना होगा तो आपको उम्मीद है इसकी समझ आ चुकी होगी। इसकी ज़्यादा डिटेल जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशंस और साथ जो इलस्ट्रेशंस मैंने ढूंढ कर लगाई हैं इनको देखकर और ऊपर से आप वॉइस ओवर सुनकर आपको समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका एक इस सब्जेक्ट का जार्गन, इसकी लैंग्वेज आपकी एक
प्रिपेयर हो चुकी होगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फ्यूचर। ठीक है, कुछ 8-10 लेक्चर्स होंगे इस लेक्चर सीरीज़ में जो कि आपका इस होल कोर्स को कवर कर लेगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CSS एंड PMS। ठीक है, और जो बाकी BS में भी जो लोग इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। जिस चीज़ की अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।